आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 बता रहा हूँ क्लास 7th के एनसीईआरटी के। इसमें आप पहला क्वेश्चन जो है इसमें बता रहा है फर्स्ट ऑफ ए 2y + 5/2। ठीक है, अब इसमें आपको सॉल्व करना है, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे 2y, अब ये जो है ये चीज़ आप RHS लेके चले जाइएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इधर प्लस में था, इस साइड गया तो माइनस में आ गया। अब एलसीएम हो जाएगा, जब नीचे वाला सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमिनेटर भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2y = 32/2। तो ये आपका 2y = ये का 16 टाइम्स में कट जाएगा तो 16 हो जाएगा। y = 16/2 जो कि आपका 8 होगा। ठीक है, चलिए एक फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए बी क्या कह रहा है। बी आपका हो गया 5t + 28 = 10। तो 5t जो होगा, अब नंबर्स को फिर RHS साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा। 5t = ये माइनस का 18 हो जाएगा और t = माइनस का 18/5। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। दूसरा आपका है सी नंबर क्वेश्चन जो है, ये आपको बता रहा है a/5 + 3 = 2। ठीक है, तो आपका a/5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a/5 = -1। a यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो -1 × 5 ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब इसी तरह से डी देख लीजिए। डी क्या कह रहा है, डी आपका हो गया q/4 + 7 = 5। तो q/4 = 5, ये 7 इस साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। q/4 = -2, q = -2, ये × 4, ये आपका -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मोस्टली क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, ये f देख लीजिए, f। तो f क्या कह रहा है, तो ये हो गया आपका 5/2x = 25/4। देखिए, आप जब इधर भी एक सिंगल LHS तरफ ही सिंगल टर्म्स हो, RHS की तरफ भी सिंगल टर्म्स हो, तो आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये x = क्या हो जाएगा, 5/2 आंसर। एक आप जी नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। जी हो गया आपका 7m + 19/2 = 13। तो ये 7 सेम केसेस है, नंबर्स को आप हमेशा नंबर्स के पास ले जाओगे। 13 - 19/2, तो 7n = यहाँ पे आप एलसीएम 2 ले लीजिए। ये 1 यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस इंटू टाइप में। 13 2 = 26 -19, 7n = 7/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर वो सिंगल टर्म्स है, तो आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस कुछ हो गए हैं। बाकी ज़रा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं आए तो आप कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं आपका सोल्यूशन भेज दूंगा। या जब प्रॉब्लम क्लासेस वाली जो कोई वीडियो बनेगी तो उसमें हम आपको बता देंगे। 2b/3 = 3 + 7 3 + 5, ये इस साइड आएगा, ये माइनस का है, RHS साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 2b/3 = हो गया आपका 8। अभी आपको देखिए, LHS की तरफ आपका सिंगल टर्म्स है, RHS की तरफ सिंगल टर्म्स है, तो आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो b/3 = 4 हो गया, यहाँ पे आपका क्रॉस इंटू हो जाएगा। b को 1 से करेंगे तो b होगा, 3 को 4 से करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया है। हम आपको सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, सेकेंड और फर्स्ट कह रहा है a, इसमें भी सॉल्व करना है, मतलब x निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका रूल होता है, दो को आप
ब्रैकेट्स में जितने भी टर्म्स हैं उन दोनों के साथ करेंगे, 2 हैं तो दोनों के साथ। तो सबसे पहले 2 को x से करेंगे तो 2x, और 4 को 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर वही चीज़ आ गई, नंबर्स को आपको हमेशा हो सके तो आप RHS लीजिएगा, जो कि आपका x की वैल्यू होगी आपकी 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक D नंबर क्वेश्चन है आपका, -4 2 + x = 8। तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करिए पहले, -4 को 2 से करेंगे -8, और -4 को +x से करेंगे तो -4x। ठीक है, =8। अब आप क्या करिए, यहाँ पे -4x, यहाँ पे हो जाएगा 8, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 8, तो -4x हो जाएगा 16, x हो जाएगा आपका, -4 को भी नीचे लेके आ जाइए, -16/-4, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी होगी -4। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 3rd ऑफ A। ये आपका 3rd ऑफ A बता रहा हूँ। इसमें भी सॉल्व करना है, मतलब आपको जो भी वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू को बताने हैं। ये आपका हो गया 4, तो 4 फिर वही चीज़ करना है, जब भी ब्रैकेट मिले तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को p से करेंगे, 5p -10 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या करिए, तो आप वेरिएबल्स को इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो 4 ये अब नंबर्स को आप इधर ले आइए। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, यदि आपका वेरिएबल्स एक तरफ है तो आपको नंबर्स को आपको अदर साइड करनी पड़ेगी आपको। p की वैल्यू आपकी 14/5 हो गई। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका b नंबर, b भी वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, c कर देता हूँ। 16 = 4 + 3t + 2। ये हो गया आपका 16, 4 प्लस, फिर पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये आपका 3 2 + 6 हो गया। तो 16 = अब देखिए यहाँ पे 4 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 4 6 10 हो जाएगा, 10 + 3 2। अब यहाँ पे 16 माइनस का 10 आएगा, = 3t सॉरी, तो ये हो जाएगा 6 = 3t, 6/3। तो ये आपका t की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। c हो गया आपका, e कर देता हूँ। तो e क्या कह रहा है, तो e है आपका 4 + 5 ब्रैकेट p - 1 = 34। इसमें भी p, जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। यदि p है तो p की वैल्यू निकालिए। सेम चीज़, आपको पहले नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए। तो 4 - 5 क्या होगा, माइनस का साइन ज़्यादा है, -1 होगा। अब 5p = ये माइनस का RHS की तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5p = हो जाएगा आपका 35। अब p = यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 7 जा 35। तो p की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब चलिए अब बताता हूँ। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = 2। मतलब आपके 3 इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें x की वैल्यू आपकी 2 ही आती है। ठीक है ना, 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4th ऑफ A आपका कह रहा है, तो x = 2 आता हो तो एक काम करिए क्या, तो एक बार में फर्स्ट टाइम दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो एडिंग 2 बोथ दी साइड्स। ठीक है ना, दोनों तरफ एक बार 2 ऐड कर देते हैं, तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, तो x + 2 = हो जाएगा 4। तो x = अच्छा हो गया, एक तो ये इक्वेशन हो गई। ठीक है ना, अब दूसरा आपका बोल रहा है एक और बनाने के लिए, तो एक काम करिए, आप एक बार 2 दोनों तरफ क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम एक बार क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट
टू बोथ दी साइड्स, मतलब आपके x इक्वल्स टू 2 से ही आपके दो इक्वेशंस बनाए, जैसे कि ये एक इक्वेशंस बना, उसी तरह से ऐड करने पे ये इक्वेशंस बना। अब हम क्या करें, इसी से हमें एक और इक्वेशंस बनाने हैं, तो क्या करिए दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो x माइनस टू इक्वल्स टू 2 माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक ये भी इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये a नंबर था। अब चलिए हम आपका एक b नंबर बताते हैं। b नंबर में भी यही कहना है, आपका 3 इक्वेशंस बनाने हैं। हाँ, तो एक बार आप जैसे कि आपने 2 ऐड किया और यहाँ पे क्या किया था, 2 आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो ये 2 ही इक्वेशंस हुए। एक और आप बना सकते हैं, जैसे कि आप 1 दोनों तरफ ऐड कर लीजिए, जैसे कि x इक्वल्स 2 है ना, तो आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हम 1 कर देते हैं, ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन हो गई, ये दूसरी ये, और तीसरी में हम क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, बस हो गई है तीसरी इक्वेशन, ये हो गई, ठीक है। तो चलिए अब b बताते हैं। इसके b में भी वही चीज़ है, x इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो इससे भी आपके क्या 3 इक्वेशंस बनाने हैं। तो एक काम करिए, दोनों तरफ फिर वही चीज़, एक बार क्या कर दीजिए, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। एक तो ये इक्वेशन हो गया। अब हम क्या कर देते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, मतलब कहने का मतलब है जो आपको x इक्वल्स टू माइनस 2 से ही आपके इक्वेशंस बनाने हैं। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा क्या करिए, आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो हमें करना है, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इस बार, 1 बोथ दी साइड्स, ठीक है। x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, ठीक है। तो आपका 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब आप 4.4 पे चलते हैं। ओके, तो 4.4 में ये कह रहा है, जो आपको सबसे पहले तो इक्वेशंस बनाने हैं और उसको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको आपको इक्वेशंस बनाना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ए में क्या बोल रहा है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। तो एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है इसके 8 टाइम्स में, इसका 8 टाइम्स क्या होगा, 8x, और उसमें यदि आप 4 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका 60। तो एक तो बोल रहा है जो इक्वेशन बनाने के लिए, तो इक्वेशन तो यहीं बन गया। अब फिर बोला उसको सॉल्व भी करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको सॉल्व करना होगा। तो 8x इक्वल्स टू क्या होगा, 60 माइनस 4, ये इधर जाएगा तो आपका RHS की तरफ जाएगा। तो 8x इक्वल्स टू क्या होगा, 56, और x इक्वल्स टू क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। सिमिलरली आपका सेकंड जो होगा b, यहाँ पे ये बता रहा है 1/5 ऑफ अ नंबर माइनस 4 गिव्स 3, मतलब किसी नंबर, यहाँ पे नंबर लीजिए पहले। अब बोला है नंबर का 1/5, तो 1/5 मतलब क्या होगा, 1/5। इस नंबर का 1/5 में से आप 4 माइनस यदि कर देते हैं तो ये आपका 3 हो जाता है, ठीक है। तो 3 हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हो गई x/5 इक्वल्स टू क्या हो गई, 3 + 4, ठीक है। तो x/5 इक्वल्स टू हो गई 7, और यहाँ पे एक क्रॉस इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 5 × 7, जो कि आपका होगा 35, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका C जो है, C आपका बोल रहा है ओके नंबर, फिर वही चीज़ इसमें बोल रहा है, जो कोई एक नंबर है जिसका 3/4 में आपको 3 ऐड कर देना है। तो पहले नंबर है, इसका 3/4 क्या होगा, 3/4, और इसमें यदि आप 3 ऐड कर देते हैं तो ये आपका 21 हो जाता है, ठीक है।
तो आपको x निकालना है। तो 3x अपॉन में 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 21, तो 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू 21 माइनस 3, 3x अपॉन में 4 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 18, 3x इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा, या आप यहाँ से ऐसे काट भी सकते हैं, 3 6 18 काट भी सकते हैं न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 इंटू 6 जो कि आपका होगा 24। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपका चलते हैं डी पे। डी आपका बोल रहा है व्हेन आई सब्सट्रैक्टेड 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। फिर वही चीज़ है, तो आपको हर क्वेश्चंस में आपको एक नंबर तो लेट करना होगा, कुछ भी लेट कर सकते हैं, फिलहाल हम एक्स ले रहे हैं। अब बोला है इस नंबर के ट्वाइस में से इसका ट्वाइस 11 आपको माइनस यदि करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 15। ठीक है। फिर वही चीज़ RHS ले रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, 26 हो जाएगा आपका 2 से डिवाइडेड बाय जो कि आपका होगा 13 के बराबर। ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस हो गए। ओके, तो आपका ई वगैरह सब जो क्वेश्चन है ये आप कर लीजिएगा, सेम चीज़ है। मैं आपको एक क्वेश्चन एफ कर देता हूँ। अच्छा एक नंबर आप सोचिए पहले, सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे एक है इम्भाल है जो कि एक नंबर एक सोचता है। ठीक है। अब बोला है जैसे कि आप ही एक नंबर एक सोचिए, अब उसमें बोल रहा है सोच लिया आपने, मान लीजिए x सोच लिया। ठीक है। अब इस नंबर में आपको बोला है 19 आपको ऐड करना है। ठीक है ना, तो इट एंड डिवाइड द सम बाय 5। और जो आप ऐड किए हैं उसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो ये जो नंबर आपका होगा ये आपका 8 के बराबर होगा। ठीक है। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 19 इसको क्रॉस करेंगे, इससे तो 1 ही आएगा, 1 को किसी भी नंबर से करते हैं वही नंबर ही आएगा, और 8 को 5 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। ठीक है। x इक्वल्स टू 40 माइनस 19 जो कि आपका होगा, सॉरी यहाँ पर होगा आपका 21 के आसपास। ठीक है। तो ये आपका f हो गया। ओके, अब चलते हैं जी पे। तो जी देखिए, जी क्या कह रहा है, अनवर थिंक अनवर, वही चीज़ है, एक नंबर को आपको लेट करना है x। अब इसे बोल रहा है अनवर ने एक नंबर सोचा है। ठीक है। अब इस नंबर में से आप यदि इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5 2 ऑफ अ नंबर। अच्छा, अब इस नंबर का 5 2, ठीक है ना, जो आएगा उसमें से यदि आप 7 माइनस कर देते हैं, मतलब टेक अवे मतलब ले लेना है, माइनस कर लेना, माइनस कर लेते हैं तो आपको ये आपका 23 होगा। ठीक है। तो फिर उसको क्या कर देना है, एक इक्वेशन बना लीजिए, वो भी एक आंसर होगा, और एक आपका x की वैल्यू। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर कैंसिल आउट कर सकते हैं, x ये आपका क्रॉस इंटू हो जाएगा 2 इंटू 6 जो कि आपका हो जाएगा 12। ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली हो गया है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड ऑफ ए इसमें ये बता रहा है, तो सबसे पहले आप लोएस्ट नंबर लेट करिए, लोएस्ट नंबर बोलिए, स्कोर्स बोलिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता रहा है जो हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट नंबर वो लोएस्ट नंबर जितना है उसके ट्वाइस। ठीक है। ट्वाइस से 7 ज़्यादा है। ठीक है ना, 7 ज़्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है जो हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 87। तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, 87 के बराबर होगा। हाईएस्ट नंबर जो है वो आपका कितना है, 87 है। तो ये आप किसके बराबर कर दीजिए, 87 के बराबर कर दीजिए। ठीक है। 2x इक्वल्स टू 87 माइनस 7, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 40, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लोएस्ट जो स्कोर हो जाएगा, वो हो जाएगा x जो कि 40 है, और हाईएस्ट जो स्कोर हो जाएगा, हाई स्कोर वो है आपका 2x प्लस 7 जो कि आपका
दिया ही हुआ है हाई स्कोर 87, ठीक है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बी बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता होनी चाहिए जो दो साइड्स और दो एंगल क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो इक्वल एंगल होगा आप उसको लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए, ठीक है। और उसका जो वर्टिकल एंगल है ये आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो बेस एंगल होगा जो जिसे आपने एक्स लेट किया वो क्या होगा। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, ट्रायंगल्स के सम ऑफ 3 एंगल्स कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है ना, ये तो पता है। तो यहाँ पे यही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस 40 जो होगा 180 के बराबर होगा। 2x प्लस 40 जो होगा वो 180 के बराबर होगा। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 40, तो 2x जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 140, और x इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आपका होगा 70। मतलब जो बेस एंगल होंगे वो आपका क्या होगा 70 होगा, ठीक है। ओके उसके बाद सी जो है क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो सचिन स्कोर्स ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल। ओके तो सचिन ने जो है राहुल से ट्वाइस रन स्कोर किया है, ठीक है ना। तो जिससे किया है उसको आपको लेट करना होगा, लेट द राहुल स्कोर्स, राहुल का स्कोर आप एक्स लेट कर लीजिए। तो सचिन जो होगा, सचिन क्या होगा राहुल से कितना स्कोर किया है ट्वाइस, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को स्कोर को मिला करके डबल सेंचुरी से 2 रन शॉर्ट है। मतलब डबल सेंचुरी कितना 200 और 2 रन शॉर्ट मतलब 198। तो इन दोनों का जो स्कोर मिला करके कितना है 198 है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है डबल सेंचुरी से 2 रन शॉर्ट, 2 रन शॉर्ट, तो डबल सेंचुरी तो 200 हो गए, उसमें 2 रन शॉर्ट मतलब 198 हो गए इन दोनों के स्कोर्स को मिलाकर। तो 3x इक्वल्स टू 198, x इक्वल्स टू 198 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आपका 66 होगा। इसका मतलब ये राहुल का जो स्कोर है वो है आपका x जो कि 66 है, और सचिन जो है जो कि 2x है, इसका 66 ऑफ डबल हो जाएगा। तो ये आपका 132 हो गया है इसका, ठीक है। ओके तो अब जो है सो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो इसमें ये क्वेश्चन बता रहा है जो इरफान जो सबसे पहले स्कोर किया है, इरफान जो है और परमित, ठीक है, तो उसके पास कुछ मार्बल्स हैं। तो इरफान के पास कितना मार्बल्स है वो हम पहले लेट कर लेते हैं। इरफान के पास जो मार्बल है वो बता रहा है परमीत के मार्बल से, परमीत के मार्बल के 5 टाइम से 7 ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको परमीत का मार्बल लेट करना होगा, परमीत मार्बल्स। तो परमीत के मार्बल्स को हमने एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है इरफान के पास जो मार्बल है, इरफान के पास जो मार्बल है वो परमीत के पास जितने मार्बल है उसके 5 टाइम्स मतलब 5x और इससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है जो इरफान के पास जो टोटल मार्बल है ये आपका है 37, ठीक है। तो आप इरफान के पास मार्बल कितना है 5x प्लस 7, ये आपका 37 के बराबर हो जाएगा। 5x इक्वल्स टू 37 माइनस 7, ठीक है। तो आपका इरफान परमित के पास जो मार्बल होगा वो कितना होगा x जो कि है 6 मार्बल्स परमित के पास है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड ऑफ बी पे चलते हैं। बी आपका ये बोल रहा है जो लक्ष्मी के जो फादर है वो 49 ईयर्स के हैं, ठीक है। और पहले तो लक्ष्मी का एज लेट कर लेते हैं क्योंकि लक्ष्मी का एज ही निकालना है लक्ष्मी का जो हमने एज लेट कर लिया ये एक्स लेट कर लिया, ठीक है। अब लक्ष्मी के जो फादर है
ये बता रहे हैं अपने आप को, जो लक्ष्मी का जो एज है उसके थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से 4 साल ज़्यादा है, ठीक है। और लक्ष्मी के फादर का, तो लक्ष्मी के यहाँ पे, तो लक्ष्मी के फादर का जो एज है ये बता रहे हैं 49 ईयर्स। तो ये 49 के बराबर हो जाएगा 3x + 4, 49 के बराबर हो जाएगा 3x = 49 - 4 45। तो लक्ष्मी का एज कितना हो जाएगा 15 ईयर्स, ठीक है।